हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है और आप वेट घटाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैंने भी एक वीक में 2 kg अपना लूज़ किया। मेरा भी सी सेक्शन हुआ है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। मॉम हूँ तो मैं समझ सकती हूँ रिकवरी और फिटनेस को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 दिनों का डाइट प्लान, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा धीरे धीरे और आपकी बॉडी हील भी होगी धीरे धीरे, ठीक है। और अच्छा खासा वेट लॉस भी होगा। और कोई भी मतलब अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ब्रेस्ट फीड कराने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा खासा मिल्क प्रोडक्शन भी होगा आपका। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक मॉम से दूसरी मॉम तक। डे 1 में आपको सबसे पहले मॉर्निंग में 8 बजे लेना है लुक वार्म वाटर। उसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून हनी और लेमन। अगर किसी को लेमन से एलर्जी है तो वो लेमन को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको लेनी है ओट्स की खिचड़ी प्लस 4 भीगे हुए बादाम। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है 11 बजे ग्रीन टी प्लस कोई भी सीजनल फ्रूट एक, ठीक है। लंच में आपको लेना है मूंग की दाल प्लस जितनी आप रोटी खाते हैं उससे आपको हाफ कर देनी है। मतलब अगर 4 खाते हैं तो आपको 2 रोटी लेनी है। कर्ड लेना है साथ में और एनी कोई भी सब्जी लेनी है आपको साथ में। सैलेड लेना है। मतलब अच्छे से पेट भर के खाना है। बस रोटी की क्वांटिटी कम कर देनी है, गेहूं वाली रोटी की। मिड इवनिंग में आपको लेना है 4 बजे रोस्टेड मखाना प्लस हल्दी वाला दूध, क्योंकि हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस भी ज़रूरी है लेकिन हीलिंग भी ज़रूरी है। हमें अपनी बॉडी को रिकवर भी करना है। फिर आती है डिनर की बारी। तो डिनर आपको 7 बजे तक अपना कंप्लीट कर लेना है। डिनर में आपको लेना है वेजिटेबल सूप और एक रोटी। पहले दिन बॉडी को हीलिंग करने का मौका देना ज़रूरी है तो प्रोटीन वाली चीज़ें और हल्की चीज़ें खाएं। डे 2 प्रोटीन पे फोकस करना है हमें। आपको मॉर्निंग में लेना है एम्प्टी स्टमक मेथी वाला पानी। मेथी को आपको ओवरनाइट सोक करके रख देना है 1 स्पून, और फिर उसे सुबह लुक वार्म करके आपको पीना है सिप सिप करके। ब्रेकफास्ट में आपको लेना है एग भुर्जी, या फिर अगर आप एग नहीं खाते तो आप ले सकते हैं पनीर भुर्जी और उसके साथ 2 ब्रेड। इतना लेना है आपको। दूध वाली चाय पीनी है लेकिन विदाउट शुगर, ठीक है। अगर आपको शुगर की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आप नहीं मतलब चाय के बिना रह सकते, तो आप उसमें गुड़ ऐड कर लीजिए 1 स्पून चीनी की बजाय। मिड मॉर्निंग में वही आपको 11 बजे ग्रीन टी विद एनी सीजनल फ्रूट लेना है। अब आती है आपके लंच की बारी। लंच में आपको चने की दाल, ब्राउन या वाइट राइस, जो भी आप खाना चाहें, मतलब पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। कोई भी ग्रीन सब्जी, ठीक है। आपको सब्जी खानी है तोरी घिया लौकी, मतलब जो भी सब्जी आप खाना चाहें तो आपको एक सब्जी ऐड करनी है। मिड इवनिंग में आपको लेना है नारियल पानी और रोस्टेड चने। मुट्ठी एक मुट्ठी आपको चने खाने हैं रोज। नाइट में आपको लेनी है टिंडे की सब्जी और एक मल्टीग्रेन रोटी। अगर आपको ज़्यादा भूख है तो आप 2 भी खा सकते हैं। प्रोटीन लेने से बॉडी की रिपेयरिंग जल्दी होती है। फाइबर से आपका पेट साफ रहेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप ना बेसिल सीड वाटर ले सकते हैं। पूरे दिन में आपको मतलब बेसिल सीड वाटर पीना है नॉर्मल वाटर की जगह। तो आप देखना आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मैं मतलब खुद अपने पे ट्राई कर रही हूँ। मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया था आफ्टर माय बेबी, तो मैंने बेसिल सीड वाटर पीना स्टार्ट किया है। 3 लीटर पानी पीती हूँ मैं, उसमें मैं बेसिल सीड्स ऐड कर लेती हूँ और आपको पूरे दिन वो पीना है। तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहेगी डाइट के टाइम पे। डे 3 में हमको करना है डाइजेशन को बूस्ट। मॉर्निंग में आपको लेना है सौंफ और जीरे का पानी। आप सौंफ और जीरा रात में भी भिगो सकते हैं या फिर मॉर्निंग में भी डायरेक्ट बॉईल करके आप पी सकते हैं उसे। ब्रेकफास्ट में आप सूजी का उत्पम ले सकते हैं, सूजी की इडली ले सकते हैं और प्लस दही लेनी है आपको। आपको 2 या 3 इडली से ज़्यादा नहीं खानी है।
मिड मॉर्निंग में हमको लेना है ग्रीन टी और रोस्टेड मखाने। लंच में लेनी है आपको पनीर भुर्जी, मिक्स वेज और रोटी। 1 रोटी या 2 रोटी आपको लंच में खानी है। फिर मिड इवनिंग में आपको ग्रीन टी और एनी सीज़नल फ्रूट खाना है। डिनर में आपको लेनी है मूँग की दाल की खिचड़ी प्लस दही। डे 4 डिटॉक्स एंड हाइड्रेशन। मॉर्निंग में आपको लेना है अजवाइन का पानी। ब्रेकफास्ट में लेना है आपको 2-3 फ्रूट मिक्स करके और उसके साथ 2 अखरोट। लंच में लेना है आपको मिक्स वेज पुलाव, बहुत सारी सब्जियां ऐड करके आपको पुलाव बनाना है और उसके साथ आपको लेनी है दही। मतलब दही भी ले सकते हैं आप या फिर आप रायता बना सकते हैं घिए का, खीरे का। मिड इवनिंग में आपको लेना है ग्रीन टी और रोस्टेड मखाना। डिनर में आपको लेना है लौकी सूप प्लस बॉइल्ड एग या फिर 50 ग्राम पनीर। डिनर में आपको लेना है। डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लॉटिंग कम हो और डाइजेशन ठीक रहे आपका। डे 5 आयरन एंड कैल्शियम। मॉर्निंग में आपको लेना है सोक्ड किशमिश और उसका पानी आपको पीना है। मतलब आपको किशमिश जो है वो वॉश करके सोक करनी है और उसके बाद उसे सुबह आपको किशमिश को खाना है और उसका पानी पीना है। ब्रेकफास्ट में आपको लेना है मूंग दाल चिल्ला प्लस पुदीने की चटनी। बहुत हेल्दी खाना बता रही हूँ और टेस्टी टेस्टी। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है ग्रीन टी फिर प्लस एनी सीजनल फ्रूट्स। लंच में आपको लेनी है बाजरे की रोटी 1-2 और पालक पनीर। मिड इवनिंग में ले सकते हैं आप अपनी नॉर्मल वाली चाय लेकिन विदाउट शुगर। आप उसमें जैगरी ऐड कर सकते हैं। डिनर में लेनी है आपको मूंग की दाल की खिचड़ी और आप चटनी खा सकते हैं उसके साथ, ग्रीन चटनी या फिर दही ले सकते हैं आप। सी सेक्शन के बाद आयरन एंड कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो मतलब डाइट में कोशिश करें आयरन रिच फूड ज़रूर लें। डे 6 तक आपको बहुत लाइट और फीलिंग लगेगा, मतलब बहुत अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ आपका वेट लॉस हो रहा है। ज़रूरी नहीं है आपका वेट स्केल पे डाउन जाए लेकिन आपके इंचेस बहुत अच्छे लॉस होंगे। तो डे 6 में आपको लेना है मॉर्निंग में लुक वार्म वाटर प्लस हनी और लेमन। ब्रेकफास्ट में आपको लेना है ओट्स की इडली और चटनी। 2-3 इडली आप खा सकते हैं आराम से। मिड मॉर्निंग में आपको लेनी है ग्रीन टी प्लस 4 सोक्ड आमंड। लंच में आपको लेना है दलिया प्लस दही। इवनिंग में आपको लेना है रोस्टेड मखाना प्लस सूप। कोई भी सूप ले सकते हैं आप, टमाटो सूप, लौकी सूप, कोई भी सूप ऐड कर सकते हैं आप। डिनर में आपको लेनी है प्लेन रोटी मिक्स वेज के साथ। मिक्स वेज सब्जी बनानी है आपको, उसके साथ आपको प्लेन रोटी लेनी है। 1 रोटी कोशिश करें 1 रोटी खाएं, नहीं मतलब भूख ज़्यादा है तो 2 रोटी खा सकते हैं। जितना हल्का खाना होगा उतना ही हल्का आपका पेट रहेगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ज़्यादा खाएंगे वेट भी पुट ऑन होगा और नींद में भी डिस्टरबेंस होगी। अब बात करते हैं डे 7 की। ये है हमारा बैलेंस डे। मॉर्निंग में आपको लेना है जीरा प्लस सौंफ वाटर। ब्रेकफास्ट में आपको लेना है पनीर सैंडविच। मॉर्निंग में आपको लेना है ग्रीन टी प्लस रोस्टेड चने। लंच में लेनी है आपको रोटी सब्जी सलाद। मिड मॉर्निंग में लेनी है आपको स्मूदी। स्मूदी की जो रेसिपी है वो मैं नीचे टैग कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिनर में लेना है सूप प्लस चावल या आप दलिया ले सकते हैं। खाना पूरा बैलेंस रखिए। खाने के साथ ज़रूरी है थोड़ा सा टहलना। अगर आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो मतलब एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कराना ज़रूरी है, तो आप हल्की सी वॉक कर सकते हैं। आपको रनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी अलाउड नहीं कर रही है तो आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ भी डाइट से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगी जितने भी लोग कमेंट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।